जानते हो, मैं थोड़ा हटकर साधु हूं। कभी कभी तुम्हें नचाता हूं, झुमाता हूं, कहता हूं खुश हो, कारण कि तुम इतने दिनों से ये टेंशन, वो टेंशन, ये दुख, ये परेशानी, ये कष्ट, ये छल कपट, यहां झूठ बोलो, यहां सच बोलो। तुमको तो हर बातों में याद रखना पड़ता है कि कहां झूठ बोले हैं, कहां सच बोले हैं, कहां कैसे मैनेज करेंगे। और जानते हो, मुझे कोई चीज नहीं रखना पड़ता है, कारण कि मैं सच बोल जाता हूं, भूल जाता हूं, याद करने की जरूरत नहीं है। झूठ, लाइज नीड मेंटेनेंस, ट्रूथ नॉट। झूठ हमेशा मेंटेन खोजता है, हमेशा याद रखना पड़ता है मैं क्या बोला हूं, लेकिन सत्य बोलकर याद करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ। और सत्य बोलोगे एक बार बुरा लगेगा, लेकिन वो जीवन भर अच्छा लगेगा। झूठ बोलोगे हमेशा छुपाना पड़ेगा। मेरे बंधुओं, जीवन में सत्य को लाओ। तो मैं सोचता हूं कि तुम इस सब में फंसे रहते हो, कम से कम यहां आकर 2 पल तो हंस लो, 2 पल तो नाच लो, 2 पल तो खुशियां मना लो, 2 पल तो अपने चिंताओं से मुक्त हो जाओ। लेकिन जी रहे हो खुशी के लिए, और तुमने सारी खुशी लगा दी है जीने के लिए। मैं कहता हूं कि नहीं, तुम्हारी जीवन खुशी के लिए है। तो लिव विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। खुशी से जियो। वी डू नॉट हैव एनी वे टू गेट हैप्पीनेस। मेक योर हैप्पीनेस वे टू गेट एवरीथिंग। मेरे बंधुओं, खुशी को ही रास्ता बना लो जीने का। इसलिए मैं तुम्हें हंसाता हूं। जानते हो, एक बड़े संत का आश्रम था, वहां व्यापारी आया करते थे। वहां अरबी कंट्री के व्यापारी लोग ऊंट से यात्रा किया करता था। तो उस साधु का जहां आश्रम था, तो वो संत हमेशा वहां बैठा रहता था। एक दिन उन्होंने कहा कि इस साधु के आश्रम को देखें कि यहां क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। तो अपने ऊंट को बांधा, अंदर गए जल पीने के लिए। तो देखे कि सब वहां नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो साधु ने कहा, वो व्यापारी ने कहा, ए कोई साधु का आश्रम है। साधु के आश्रम में तो सभी शांत बैठे रहते हैं, और आजकल धर्म उसे ही कहते हैं जहां बुढ़े लोग, मरे हुए लोग, बेकार लोग, जिनकी हिम्मत हार गई है, वैसे लोग जाया करते हैं। और सारे जोश वाले और फरोश वाले लोग क्लबों में और सिनेमा में जाना शुरू कर दिए हैं, कारण कि हमने धर्म को नीरस बना दिया है। मैं कहता हूं, धर्म को रस वाला बनाओ, धर्म को आनंद बनाओ। मीरा आनंद को उपलब्ध हुई तब धर्म को मानी, महावीर आनंद को उपलब्ध हुए इसलिए राज्य को छोड़ करके भिखारी बन गए, बुद्ध आनंद को उपलब्ध हुए परमानंद को, इसलिए वो साधु, वो संत हो गए, वो भगवान हो गए। कृष्ण आनंद को उपलब्ध हुए। गुरु नानक देव जी गाते गाते भगवान को पा गए, मीरा नाचते नाचते भगवान को पा गई। मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि जो नशा डिवाइन में, वो कहां है वाइन में। जो नशा डिवाइन में, वो कहां है वाइन में। ए वाइन की नशा तो अभी चढ़ी है, 2 घंटे में उतर जाए, लेकिन डिवाइन की नशा जिसको चढ़ गई, कहते हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गली गली हरिगुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। उतरा नहीं नशा उनका, कहां उतरा। हर कष्ट सताया, हर तकलीफें आई, लेकिन कहीं नशा नहीं। हनुमान का नशा नहीं उतरा, महावीर की नशा नहीं उतरी, डिवाइन की, धर्म की। तो मेरे बंधुओं, लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। तो उस व्यापारियों ने कहा, ये साधु नहीं, ये सवादु है, ये तो लोगों को नचाता है, लोगों को वहां नाचने के लिए जाते हैं, क्या यही धर्म है क्या। वो व्यापारी अपना ऊंट खोला और चल दिया। 1 साल के बाद फिर लौटा तो सोचा एक बार और चलूं, देख लेता हूं कि अंदर क्या कर रहा है साधु। अंदर गया तो लोग देखे कि सारंगी बजा रहे थे म्यूजिक पर। तो बोले, अभी भी ये म्यूजिक पर ही है, अभी भी ये म्यूजिक पर ही है, अभी भी मुझे पसंद नहीं आया। पानी पिया, चल दिया, निंदा किया बाहर जाकर। 3रे साल आया तो सोचा कि एक बार और मैं इस संत को देखूं क्या कर रहा है। अंदर गया तो देखे कि सब शांत होकर बैठे थे ध्यान मुद्रा में।
तब इसने कहा ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पहले आए तो नाच रहे थे, दूसरे बार आए तो सब बजा रहे थे, तीसरे बार आए तो सारे के सारे शांत बैठे हैं ध्यान में, ये क्या अर्थ है, क्या है ये? और मेरे बंधुओं, प्रार्थना और ध्यान में एक अंतर है। प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड, मेडिटेशन इज लिसनिंग टू गॉड। प्रार्थना में हम भगवान को सुनाते हैं और ध्यान में भगवान का सुनते हैं। प्रार्थना में हम अपनी ही बातों को अपने सुनते हैं और ध्यान में वी आर लिसनिंग टू बियॉन्ड, हम उससे भी ऊपर की बातों को सुनते हैं। उसने कहा किससे पूछूं, कोई बोलने वाला नहीं था, फिर चला गया। उसके बाद से वो निंदा छोड़ दिया। चौथे साल जब आया तो देखिए सब अपने अपने में मस्त थे, सब आनंद, सब उत्साहित थे, सारे के जीवन में एक उत्सव था, एक खुशी थी, एक मुस्कुराहट थी। तब उसने पूछा साधु से, बाबा आपकी मुझे बातें समझ में नहीं आई। और जानते हो, महापुरुष हमेशा समय से पहले जन्म लेता है, समय से पहले आता है। सामान्य पुरुष समय के साथ आता है और बेकार पुरुष समय के बाद आता है। महापुरुष समय के पहले आता है, सामान्य पुरुष समय के साथ आता है और बेकार पुरुष समय के बाद आता है। इसलिए राम समय के पहले आ गए, कृष्ण समय के पहले आ गए, बुद्ध और महावीर समय के पहले आ गए, जीसस समय के पहले आ गए और गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह समय के पहले आ गए। हम उन्हें समझ न पाए, अब समझ रहे हैं। जब तक वो थे उनकी निंदा किए और जब वो चले गए तो हम उन्हें भगवान कहते हैं। भारत की एक बड़ी खूबी या कमी जो कहो कि हम मरणोपरांत किसी को अवार्ड देते हैं, जब तक जिंदा है तब तक तो उसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदाएं अधिक करते हैं, उसके बारे में बुराइयां अधिक करते हैं। नहीं रहता है तो तारीफ करते हैं। और बात सही भी है, जब तक आदमी जिंदा है तब तक निंदा अधिक होती है, तारीफ कम। और जब वो मर जाता है तो निंदा कम, तारीफ अधिक होने लगती है। जैसे आज देखो, कोई नेता है, कोई मंत्री है, विपक्ष रोज गाली देता है कि चोर है, देश को लूट लिया, खा गया, खत्म कर दिया। अगर वो शाम में गाली दिया है और रात में वो मंत्री मर जाए तो सुबह सुबह वही नेता फूल लेकर जाएगा और कहेगा भारत के महान दिवंगत नेता को सत सत कोटि नमन है। इन्होंने जीवन भर ईमानदारी से देश का सेवा किया, दोपहरिया में ही शाम हो गई। अब इनके रिक्त स्थान को कैसे भरा जाएगा? मैं इनके नक्शे कदम पर चलकर देश की सेवा करूंगा। शाम में कहा कि चोर है, लूट लिया, खा गया, देश को बेच दिया, और सुबह आकर के ये कह रहा है कारण कि कल जिंदा था तो निंदा अधिक हुई, आज मर गया तो तारीफ अधिक होगा, निंदा कम होगी। तो मेरे बंधुओं, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो निंदा सुनने की आदत डालो, और सिर्फ तारीफ ही सुनना है तो मरना पड़ेगा। कौन तैयार होगा? कौन तैयार होगा? मरने के बाद तारीफ ही तारीफ होगी। और जिंदा रहना है तो निंदा की भी आदत डालनी होगी। नहीं घबराना है, नहीं घबराना है, रहो। इसलिए कि जो जिंदा है उसी की निंदा होगी, किसी रूप में जिंदा है। अरे बहुत लोग जिंदा हुए भी मरे हैं। अगर तुम कोई काज नहीं करते हो तो मुर्दे भी क्या खाक जीते हैं? तुम अगर अपने जीवन को जी रहे हो तो निंदा भी होगी, तारीफ भी होगा, तरह तरह की बातें आएगी। लेकिन मत घबराना, तुम गलत मत करना। मेरी कितनी भी निंदा हो जाए, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जिस दिन मैं स्वयं गलत कर दूं उस दिन मेरा बिगड़ जाएगा। सोना को कितना भी तंबा कहो, तंबा नहीं होगा, लेकिन वो सही तंबा हो जाए तो तंबा हो जाएगा। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन में किसी भी कीमत पर बुराई मत करना, गलत मत करना। हां, असफलता सफलता आएगी। कहते हैं आई कीप ग्रोइंग एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस। एवरी एक्सपीरियंस गिव्स मी व्हाट आई वांट, आइदर गिव्स मी व्हाट आई वांट और इट गिव्स मी द अवेयरनेस ऑफ why I did not get what I want, why I did not get what I want। हम हर अपने अनुभव के साथ आगे बढ़ता रहा। या तो हर अनुभव हमें वो दे दिया जो मुझे चाहिए था, नहीं तो वो जागृति दे दिया कि हमें वो क्यों नहीं मिला जो मैं चाहता था, हमें वो क्यों नहीं मिला। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन को अच्छा करते जाना, बढ़ते जाना। हां, तो साधु से पूछा कि पहले बार आया तो आप सब लोग नाच रहे थे, मैं निंदा किया। दूसरे बार आया तो आप बजा रहे थे। तीसरे बार आया तो आप ध्यान में बैठे थे। चौथे बार आप सब अलग अलग मस्त हैं, कारण क्या है? तो साधु ने कहा कि जब पहले बार आया तो सबों के अंदर कुछ ना कुछ कुरीतियां भरी थी,
कोई खुशी में पागल था, तो कोई अहंकार में पागल था, तो कोई दुख में पागल था, तो कोई क्रोध में पागल था, तो कोई काम में पागल था, तो कोई ईर्ष्या में पागल था। और मेरे बंधुओं, पागलों की चेहरा एक जैसी होती है, सारे पागलों का जीवन एक जैसे। और पागल का अर्थ बड़ा सुंदर होता है। पाप मतलब पाप, गम मतलब गलाने में, लब मतलब लगा है। जो अपने पापों को गलाने में लगा है उसी को पागल कहते हैं। जो अपने पापों को गलाने में लगा है उसी को पागल कहते हैं। तो मेरे बंधुओं, अगर तुम अहंकार के, क्रोध के, ईर्ष्या के, लोभ के, मोह के, काम के इसके बस में हो गए हो तो आदमी अंधा हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि कौवे को रात में नहीं दिखता और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, लेकिन काम बस, क्रोध बस, ईर्ष्या बस, अहंकार बस, लोभ बस आदमी को न दिन में दिखता है न रात में। वो उल्लू और कौवा दोनों बन जाता है। वो उल्लू भी हो जाता है और कौवे भी हो जाता है। इसलिए इन चीजों से अपने को दूर रखना। हां, तो उस साधु ने कहा कि पहले उसके अंदर सारी चीजें भरी थी, तो मैं नचा नचा कर, हंसा हंसा कर उसको पवित्र कर दिया। इसलिए कि किसी भी लोहे को अगर शेप में लाना है तो पहले गर्म करना पड़ता है। तो उसको लाल किया, नचाया, हंसाया, उसके सारे विकारों को मिटाया, उसके जन्म जन्म की जो गुंथियां थी, जो दुख था, जो कष्ट था, उसको मैंने निकाल दिया। और जब निकाल दिया तो उस सारी दुख, उस सब का संगीत बन गया। तब वो संगीत बजाने लगे। दूसरे साल तुम आए तो सारे संगीतमय हो गए थे। तीसरे साल आए तो संगीत शांत होकर के उसके जीवन की संगीत बन गई और वो ध्यान में अपने जीवन के संगीत को लेने लगा। और जब जीवन की संगीत बन गई, चौथे साल तुम आए तो उसका जीवन उत्सव से भर गया और मीरा जैसा जहां भी रहता था वहीं उत्सव में रहने लगा। यही मेरा थ्योरी है, यही मेरा नियम है। तो मेरे बंधुओं, मैं तुम्हें हंसाता इसलिए नहीं हूं कि मनोरंजन दूं, मैं तेरे जीवन को उत्सव देना चाहता हूं, और ऐसा उत्सव जो जीवन भर तेरे साथ रहे। तो मैं हमेशा कहता हूं, तुम यहां आके मनोरंजन मत करना, अपने जीवन में उत्सव पैदा कर लेना। मनोरंजन, मन का रंजन जो शुरू होता है, अपने से दूर लेकर जाता है, और उत्सव उसे कहते हैं जो दूर से अंदर लाता है। इसलिए कृष्ण की जो सबसे प्रिय थी उनका नाम क्या था? क्या था नाम? राधा। उनका नाम राधा क्यों पड़ा? इसलिए कि धारा का उल्टा शब्द है राधा। धारा का उल्टा शब्द है। धारा जो अपने केंद्र से दूर जाता है, जैसे हिमालयात गंगा निसरती, हिमालय से गंगा निकलती है, और राधा उसे कहते हैं, उल्टा शब्द है धारा का, जो दूर से केंद्र पर लाता है, जो बाहर से अंदर लाता है। तो राधा कृष्ण को बाहर से अंदर ला देती थी। राधा कृष्ण की मनोरंजन नहीं थी, राधा कृष्ण की उत्सव थी। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन को सुंदर करो। तो उस संत ने कहा कि तुम मुझे नहीं समझोगे, तुम उदास लोगों को देखते हुए धार्मिक समझे हो, मैं तो नाचता हुआ, गाता हुआ, झूमता हुआ धर्म देता हूं। मैं ऐसा धर्म देना चाहता हूं तुम्हें कि हर दुखों को, हर दुख की, इफ योर लाइफ इज गिविंग 10 रीजंस टू क्राई, सो योर लाइफ कि दैट यू हैव 1000 रीजंस टू स्माइल। अगर तेरा जीवन 10 कारण देता है रोने का, तो अपने जीवन को दिखा दो कि तेरे पास हजारों कारण हैं हंसने के। मेरे गुरुवर अंतर्यामी, भक्तों की तो सुनते हैं सदा। मेरे श्री गुरुवानंद स्वामी, भक्तों की तो सुनते हैं सदा। जो भी आए इनके दर पर, झोली उसकी भरते हैं सदा। मेरे गुरुवर अंतर्यामी, भक्तों की तो सुनते हैं सदा।